नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। और आज ये जो ब्लॉग हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने घर के पास ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। और बेसिकली बहुत सारी क्वेरीज आती हैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर काफ़ी फैमिलीज़ को, तो उसको इस ब्लॉग में डिस्कस करेंगे कि बेड कैसे बनाते हैं, रात को हाईवे पर हम लोग कहाँ सोते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं, कितना सेफ है रात में ट्रैवल करना। इन्हीं सब बातों को डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जी मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो कार है वो हुंडई की क्रेटा है, बेस मॉडल डीजल वर्जन, और इसी में हम लोग रोड ट्रिप्स किया करते हैं। अब हम लोग आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग क्रेटा में बेड बनाते हैं। तो जी बेड बनाने के लिए सबसे पहले जो है ना, पीछे का जो सीट है ना उसको हम लोग फोल्ड कर लेंगे, हेडरेस्ट निकाल लेंगे। ठीक है, ऊपर तो जी कुछ नहीं, सीट फोल्ड किया। और क्रेटा में क्या है ना कि सीट फोल्ड करने के बाद एकदम फ्लैट सरफेस मिलता है, उस पर गद्दा डाल दिया, 2 तकिया डाल दिया, बेडशीट बिछा दी, बेड तैयार हो गया। अब देखिए सीट के नीचे ये जो खाली जगह है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ एक सूटकेस रख देते हैं सेम हाइट की, और उसके ऊपर ये गद्दा अगर आ जाता है तो ये सपोर्ट लेकर के ये यहाँ तक की स्पेस आ जाती है, करीब 5.5 फुट यहाँ तक। तो यहाँ मैं आराम से सो जाता हूँ। तो ये तकिया उस केस में यहाँ तक आएगा। अभी चूंकि वो सूटकेस हम लोग नहीं लाए हैं तो इस तरह से ये लटक रहा है, तो ये बैग के ऊपर आने के बाद लेंथ थोड़ी बढ़ जाती है। और ये दूसरे तरफ ये जो स्पेस है ना, यहाँ भी एक बैग आ जाता है। तो एक बैग वहाँ पे बड़ा सा और एक बैग यहाँ पे 22 से 24 इंची का, तो 2 ट्रैवलिंग सूटकेस आराम से इसमें आ जाते हैं। उसके ऊपर छोटे मोटे बैग भी आ जाते हैं, और उसके ऊपर ये गद्दा ऐसे डाल दिया। तो हाँ जी, इस तरीके से जो है ना हम लोग 2 लोग तो आराम से इसमें सो जाते हैं। ठीक है, अब क्या है कि काम पड़ने पे जरूरत पड़ी तो 3 लोग भी इसमें सो सकते हैं, मैं दोनों बच्चों के साथ। अब 2 लोगों के लिए इसमें इनफ जगह है, देखो आराम से सो जाते हैं इसमें। और ये तकिया तो अभी और पीछे जाएगा। हाँ, और इस तरह से आराम से 2 लोग सो सकते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे से सो जाते हैं। और ज़रूरत पड़ने पर 3 भी मतलब 3 भी थोड़ा सा दिक्कत करके सो जाते हैं, क्योंकि नींद बहुत तेज आती रहती है, हो जाता है, सो जाते हैं। चलिए जी, तो अब बात कर लेते हैं कि नाइट में जो हम लोग इतनी सारी रोड ट्रिप्स करते हैं उसके लिए ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है। बहुत लोगों को लगता है कि रात में ट्रैवल करना सेफ नहीं है, इसके लिए टिप्स एंड टेक्निक्स क्या है, एक एक करके बात करते हैं। पहली बात, रात में हम लोग जब भी ट्रैवल करते हैं उसके लिए मोस्टली हम लोग NH को ही सेलेक्ट करते हैं, नेशनल हाईवे या ऐसा स्टेट हाईवे जो 4 लेन या 6 लेन हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट उस पे ट्रक का ट्रैफिक होना चाहिए। जिस हाईवे पे ट्रक्स ना चल रही हो ना, जो इंटीरियर की रोड्स होती हैं या छोटे मोटे SH होते हैं, उन पे हम लोग रात में अवॉइड करते हैं। अब ये जहाँ ट्रक्स चलती हैं ना, वो हाईवे आपको हमेशा सेफ मिलेंगी। दूसरा, रात में जो है वो अगर पुलिस ने कभी रोका तो देखिए, अगर पुलिस कहीं जनरली रात में रोकती भी है ना, तो पुलिस ट्रक वालों को ज़्यादा रोकती है, क्योंकि उनका वो जो भी रहता है वो टाइम रहता है उनके पैसे कमाने का। जनरली कार वालों को नहीं रोकेंगे, खास करके स्टेट बॉर्डर वगैरह पे जो होते हैं ना, वो कार वगैरह को तो इजीली क्रॉस करने देते हैं। और अगर कभी रोक भी दिया ना, तो आप अपने पेपर बिल्कुल सही रखिए, पेपर सही रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, रात में पुलिस वाले जैसे ने बताया ना कि रोकते नहीं, दिन में ये ज़्यादा रोकते पेपर वगैरह के चक्कर में, तो पेपर सही रखिए। रात को भी आप कोशिश करें ना कि सिटी के बाईपास वगैरह से निकल जाए, क्योंकि बहुत सारी सिटीज़ में ना रात को जो है ना पुलिस पेट्रोलिंग करती है, और जब सिटी के अंदर से आप जाएंगे ना तो पुलिस बाहर का नंबर देख करके ना परेशान कर सकती है। ऐसा इंसिडेंट हम लोगों के साथ हो चुका है 1-2 बार, खास करके जयपुर में। जयपुर की पुलिस जो है ना, अगर आप बाईपास से जाओगे तो उसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन सिटी के अंदर जो पुलिस होती है ना, पेपर सही भी रहेंगे ना तो कुछ ना कुछ बहाना कर लेगी। कभी कहेगी कि हाई बीम है, कभी कहेगी कि आपने हॉर्न बजा दिया, या कुछ इस तरह से कुछ भी आपको कह के वो परेशान करेंगे। कभी बोल देंगे कि भाई फ्लैट बेड क्यों बना के चला रहे हो। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिन पे वो पुलिस वाले आपको फंसा सकते हैं। तो उनसे पंगा लेने से अच्छा है कि आप सिटीज को अवॉइड कीजिए रात में।
उल्टा दिन में ठीक रहता है, दिन में थोड़े से पुलिस वाले ठीक बिहेव करते हैं। तो ये एक फंडा है। बाकी कहीं ऐसे फंस भी गए ना, पुलिस वालों ने रोक दिया, तो 2-500 हमेशा रेडी रखिए। ट्रिप खराब करने की जरूरत नहीं है। आप मान के चलिए कि भाई मंदिर में चढ़ावा देने आए थे, कुछ उनको चढ़ावा दे दीजिए जो वो चाहते हैं और चुपचाप निकल जाइए, नहीं तो वो आपका मूड भी खराब करेंगे, आपका ट्रिप भी खराब करेंगे। तो आपको एक्सेस 500-1000 रुपए इस तरह से खर्चे में ना वो मान के चलना होगा कि कहीं रोक लिया तो ये सब देना पड़ सकता है, पेपर सही होने के बावजूद भी। और फिर से कह रहा हूँ, ऐसी प्रॉब्लम सिर्फ रात में होती है, दिन में नहीं होती है। दिन में वो बहुत सेंसिबल बिहेव करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि रात में हम लोग जो है ना वो कहाँ सोते हैं। तो हम लोग जो है ना जनरली जो है किसी ढाबे या पेट्रोल पंप को प्रेफर करते हैं। ज्यादातर हम लोग पेट्रोल पंप चूज करते हैं, और वैसा पेट्रोल पंप जो थोड़ा बड़े साइज का हो, रात भर ओपन हो, और वहाँ रात भर गाड़ियों का आना जाना लगा हुआ हो। मतलब ट्रक्स आ रही हैं, बसेस आ रही हैं, कार्स आ रही हैं, पेट्रोल डीजल फिल करा करके आगे जा रही हैं। वैसे पेट्रोल पंप सेफ होते हैं। जो बीपीसीएल का जो घर ढाबा होता है वो बहुत सेफ रहता है, क्योंकि वहाँ पर काफी सारे ट्रक्स वगैरह भी लगे हुए रहते हैं। हाँ। और बीपीसीएल का जो कोको पंप है ना, जो मैं अक्सर आपको दिखता हूँ कि वहीं मैं डीजल भरवाता हूँ, बीपीसीएल का कोको पंप का आदत हमें इसलिए लगा था क्योंकि हम लोग 2010 या 11 से रोड ट्रिप कर रहे हैं, और उस समय अक्सर हम लोग बीपीसीएल के कोको पंप ढूंढा करते थे बिहार में, झारखंड में, और उधर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, जहां हमें रात में कभी गाड़ी में स्टे करना हुआ तो वो सेफ माना जाता था। एक तो वहां पर गनमैन वगैरह रहते थे, घूमते थे। तो बीपीसीएल के कोको पंप पे क्या होता है ना कि बहुत सारे ट्रक वाले रुके रहते हैं, सोते रहते हैं, कुछ खाना वाना बनाते रहते हैं, तो थोड़ा लाइव माहौल होता है। वैसे डरने की बात नहीं होती है। स्टाफ तो हमेशा आपको 2-4 वहाँ जागते हुए मिलेंगे जो मतलब रिफिलिंग के काम में लगे रहते हैं। तो बहुत हो बेस्ट तो यही रहता है कोको पंप मिल जाए तो वहां रुक जाए, नहीं भी मिला तो कोई भी पेट्रोल पंप जो बड़े साइज का हो, जहां आपको दिखे कि रात में चालू है, उससे पूछ लीजिए और वहां आप गाड़ी लगा के सो जाइए। अच्छा, वहां भी देखना है कि वो कहीं आप अकेले तो नहीं सो रहे उस पेट्रोल पंप पे। ये देख लीजिए कि कोई ट्रक वाला आसपास सो रहा है कि नहीं, या कोई दूसरा कार में कोई सो रहा है कि नहीं। अक्सर आपको हाईवे पर इस तरह पेट्रोल पंप पे 1-2 कार्स या 2-3 ट्रक वाले सोते हुए मिल जाएंगे। मतलब वहां थोड़े लोग होने चाहिए, एकदम आइसोलेटेड जगह पे नहीं सोना है। दूसरा उसके बाद आता है कि ढाबे वगैरह कोई ऐसे मिल जाए जो रात को, आजकल तो बहुत सारे ढाबे ऐसे होते हैं जो पूरी रात चलते हैं, या 1 बजे 2 बजे 3 बजे रात तक चलते हैं, तो वहां लगा के सो जाइए। हम लोग जब चलते हैं ना तो हमारे सोने का टाइम जनरली, रुकने का टाइम 1 से 5 होता है। रात के 1 बजे तक ड्राइव करो, 1 से 5, 3 से 4 घंटे मैं सोता हूँ। तो मैं ऐसी ही जगह चूज करता हूँ, या तो पेट्रोल पंप या तो ढाबा। और कभी कभी तो ऐसा भी किया हमने कि किसी शहर में जो मेन चौराहा है ना, उसके आसपास है या बस स्टैंड है, वहां सो जाते हैं, क्योंकि बस स्टैंड पे रात भर बसेस आ रही हैं, जा रही हैं, जो स्टेट वाली गवर्नमेंट वाली बस स्टैंड होती है। और किसी ऐसे शहर में अगर आप चले जाएं जहां आपको लगे कि यहाँ नींद आ रही है और सोने के लिए कोई सेफ जगह नहीं मिल रही है ना, तो वहाँ सबसे अच्छा होता है रेलवे स्टेशन। हम लोग भुज भी गए थे, तो भुज में हमें समझ में नहीं आया कि हाईवे पे कहाँ गाड़ी लगा के सोए। रात के 2 बज रहे थे, तो हम लोग सिटी के अंदर चले गए रेलवे स्टेशन पे। स्टेशन की जो पार्किंग होती है ना, कार पार्किंग, वहाँ कार लगाइए, और वहाँ पे ट्रेन आती जाती रहती है, लोगों का आना जाना लगा रहता है, सेफ जगह होता है। तो स्टेशन पे जाइए और वहाँ जा करके सो जाइए। उससे बढ़िया सेफ जगह और कुछ नहीं हो सकता है सिटी में, ठीक है। ऐसा लेकिन हम लोग को बहुत कम करना पड़ा। एक बार हम लोगों ने जौनपुर में किया था, यूपी में, और अभी हाल में ही हम लोग वहाँ भुज में एक बार जाकर के जनवरी में गए थे कच्छ की तरफ, तब ऐसा किए थे कि रेलवे स्टेशन पे चले गए थे। अदरवाइज पेट्रोल पंप बेस्ट है। उसके बाद रूट प्लानिंग के बारे में लोग पूछते हैं कि भाई रूट वगैरह कैसे प्लान करते हैं। रूट प्लानिंग हम लोग गूगल मैप देख के ही करते हैं। गूगल मैप में जितने ऑप्शंस दिखाता है सबको चेक करते हैं, उसमें जूम करके आइडिया भी लग जाता है गूगल अर्थ से। कोई नई सड़क है तो 4 लेन है कि 2 लेन है, और बाकी रिव्यूज वगैरह पढ़ लेते हैं थोड़ा टीम BHP पे। और उसके अलावा कोई अननोन रोड है तो यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, किसी न किसी का रोड ट्रिप का वीडियो मिल ही जाएगा जो उधर से गया है। उससे भी बेसिक आइडिया लग जाता है उस हाईवे का कि क्या है उस हाईवे पे। अदरवाइज अब घूमते घूमते तो क्या है कि मोस्ट ऑफ द NH जो है और SH, उनका आइडिया लग ही चुका है। बाकी सेफ्टी व्यूज से कहा जाए तो गुजरात बहुत सेफ है। यहाँ आपको यहाँ तो रात में चलने में कोई टेंशन नहीं है। इसके अलावा बाकी के भी स्टेट्स में मुझे ऐसे कोई दिक्कत नहीं लगी है। और मैं सही में बताऊं, हम लोग शुरुआत में तो 10-12 साल पटना में रहे हैं, 2010 से लेके 12 तक। उस समय सारी रोड ट्रिप्स हमारी पटना से शुरू होती थी, और बिहार मुझे रात में ट्रैवल करने में बहुत सेफ लगता था, क्योंकि सब लोग सोते रहते हैं। बिहार में थोड़ी सड़कें जो हैं वो स्टेट हाईवेज वगैरह पतली पतली हैं,
बिहार में पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है और यूपी में भी, तो वहाँ रात में ट्रैवल करना मुझे बहुत सही लगता था कि आदमी बहुत फास्ट ही निकल जाता है और कोई रोक टोक नहीं होती है। इनफैक्ट दिन में चलना ना यूपी बिहार में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, किसी के साथ थोड़ा बहुत गाड़ी टच कर गई ना, पंगा हो गया तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। रात में ये सब दिक्कत नहीं होती है क्योंकि रात में ये लोकल ट्रैफिक क्योंकि रात में लोकल ट्रैफिक बाइक का, ट्रैक्टर का, ठेला का, साइकिल का रहता नहीं है। तो मुझे तो यूपी बिहार रात में ज़्यादा सेफ लगता है चलने के लिए। और अगर स्टेट टू स्टेट भी डिपेंड करता है। और एमपी का क्या है ना कि एमपी दिन में चलो तो ज़्यादा सेफ लगता है क्योंकि एमपी काफ़ी सुनसान है, जंगल है, पठार है, खेत हैं, लेकिन वहाँ आबादी बहुत कम है। एमपी में रात में स्टेट हाईवेज में जाएंगे ना तो थोड़ा सा अजीब लगता है। लेकिन वही मामला फिर जब आप राजस्थान में आएंगे तो राजस्थान में भी पॉपुलेशन कम है, लेकिन पता नहीं वहाँ एक सेंस ऐसा आता है कि ये जगह में कोई खतरा नहीं है। और राजस्थान में क्या है ना कि नाइट बसेस जम के चलती हैं। आप किसी भी स्टेट हाईवे पे भी चले जाएंगे, रात भर आपको ट्रक्स और बसेस जो है ना वो चलती हुए मिलेंगी। तो राजस्थान भी हम लोगों को जो है ना बहुत सेफ लगता है रात में चलने के लिए। गुजरात का बता ही दिया। और बाकी साउथ हम लोग उतना गए नहीं, हम लोग मेनली ईस्टर्न, नॉर्थ और वेस्टर्न पार्ट में ही घूमते रहे हैं। साउथ का भी मुझे जहाँ तक आइडिया है सब सेफ ही है मामला, ऐसा कुछ घबराने वाली बात नहीं है। बाकी होता क्या है ना कि आदमी जब तक इस तरह से रोड पे निकलता नहीं है ना तब तक ही उसको डर लगता है। जब वो रोड पे आप निकलना शुरू कर देंगे, रात में थोड़ा चलना शुरू कर देंगे ना तो वो धीरे धीरे डर खत्म हो जाएगा। बाकी रात में क्या है ना कि जनरली 10, साढ़े 10 से 11 बजे तक वीना जो है ना वो पीछे जाके सो जाती है किसी एक बच्चे के साथ जिसको नींद आ रही हो, और एक बच्चा आगे की सीट पे बैठता है, या तो मेरी बेटी या तो बेटा। अब कभी कभी तीनों को नींद आती है तो तीनों एडजस्ट करके सो जाते हैं। अब ऐसा तो नहीं कहेंगे कि तीनों जाते हैं तो कंफर्टेबल है, थोड़ा सा धक्का मुक्की तो होता है, लेकिन गाड़ी चलती रहती है, एडजस्ट हो जाता है। अब जनरली मेरी जो नींद है ना वो 1-1:30 बजे वाली है, तो 1-1:30 बजे जब मुझे सोना होता है तब तक तो गाड़ी चल रही थी। अब वो पेट्रोल पंप का सर्च स्टार्ट होता है कि कहाँ रुकना है। एक बार कोई सेफ जगह डिसाइड कर ली तो मैं गाड़ी लगा करके पीछे चला जाता हूँ सोने के लिए, और वीना फिर आगे की सीट पे आके बैठ जाती है। अब जब तक मैं पीछे सोता हूँ ना 5 बजे सुबह तक जनरली, तब तक वीना आगे की सीट पे मतलब सीट पीछे करके सोती है। मैं जनरली सोती नहीं हूँ, मैं मतलब हल्की सी जगी ही रहती हूँ क्योंकि बीच बीच में क्योंकि वो ट्रक्स वगैरह आते जाते रहते हैं तो वो नींद खुलती रहती है, तो पूरी तरह से कम्प्लीटली नहीं सोती हूँ। और खिड़की वगैरह भी। दूसरा क्या है ना, सोते समय बहुत लोग पूछते हैं कि सारे विंडोज क्लोज्ड रहते हैं, एसी ऑन रहता है, ऑफ रहता है। बिल्कुल एसी ऑन रहता है, गाड़ी का इंजन ऑन रहता है, सारे विंडोज जो है चढ़े रहते हैं, ठीक है। और हम लोग जो डोर है ना ये कम्प्लीटली लॉक करके रखते हैं सेफ्टी पर्पज से। अब बहुत लोगों को लगता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जमा हो जाएगा और सांस कैसे ले रहे हो। बहुत लोगों को लगता है कि ये सेफ नहीं है, मतलब अंदर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो ऐसा है कि जैसा बताया ना वीना ने कि वीना आगे 3-4 घंटे बैठी रहती है या हल्की हल्की जगी रहती है, बीच बीच में विंडो कभी कभी रोल डाउन कर देती है। तो रोल डाउन किया तो आ गया थोड़ा सा फ्रेश एयर। और वैसे भी 3-4 घंटे में ऐसा कुछ होना नहीं है कि बहुत ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। दूसरा क्या है कि बीच में चारों में से किसी को अगर वॉशरूम जाना हुआ ना तो वैसे भी गेट खुलेगा। हम लोग तीनों चारों में से कोई उठ के मान लीजिए 2 बजे 3 बजे रात को वॉशरूम गया तो गेट खुला, फिर से फ्रेश एयर अंदर आ गए। तो इसमें डरने वाली बात नहीं है कि इंजन ऑन है, 4 घंटे एकदम कंप्लीट पैक रहता है। 4 घंटे कंप्लीटली आदमी इसमें पैक नहीं रहता है, आना जाना विंडोज रोल अप डाउन चला रहता है, लगा रहता है। एक और टेक्निकल बात क्या है ना कि यहीं से बैठे बैठे मैं अपनी ड्राइविंग सीट से बैठे बैठे अंदर ही अंदर पीछे जा सकता हूँ और पीछे से आगे आ सकता हूँ। तो जैसे कभी सो के उठा और निकलना है ना तो मुझे गेट खोल करके बाहर जाने की जरूरत नहीं है, गाड़ी लॉक है, मैं अंदर ही अंदर आके ड्राइविंग सीट पे बैठूंगा और गाड़ी ऑन रहता लेके निकल जाऊंगा। जस्ट इन केस कभी ऐसा लगा कि थोड़ा सा भी थ्रेट है हमें बाहर से, तो हमें गेट खोल करके उतरने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं बता रहा हूँ ना, गाड़ी के अंदर अंदर मैं आ जाऊंगा यहाँ पे अपनी सीट पे और गाड़ी ऑन ही रहेगी, क्लच दबाऊंगा, एक्सीलेटर दबा के निकल लूंगा। तो ऐसा खैर कभी जरूरत पड़ा नहीं है इस तरह का। ये सब क्या है ना, ये सब सिर्फ मन का डर है और ये तभी तक रहता है जब तक आप इस तरह से गाड़ी में नहीं सोए रहते। 3-4 घंटे कोई बड़ी बात नहीं, बिंदास सोइए, अच्छा पेट्रोल पंप आराम से मिलेगा। इंडिया उतना डेंजरस नहीं है जितना आप डरते हैं। यूट्यूब पे कुछ लोग डाल देते हैं वीडियो कि हमारे ऊपर अटैक हो गया, रात में ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो अरे वो 1000 में 1 पे हुआ, बाकी 999 लोग सेफली ट्रैवल कर रहे हैं। तो
उसको लेकर के इतना डरने की जरूरत नहीं है। और जैसे कि मैंने कहा ना, रात में नेशनल हाईवे पे चलिए, स्टेट हाईवेज वगैरह अवॉइड कीजिए, ट्रक्स के साथ चलिए, ट्रकों से दोस्ती कीजिए। ट्रक आपके जो है ना लंबी रोड ट्रिप के साथी हैं, उन्हीं के बीच में लहराते हुए चलना है। वो जहाँ खाते हैं वहीं खाना है, वो जहाँ लगा के ट्रक सोते हैं आपको भी सोना है। उसके बाद देखिए रोड ट्रिप का मजा लीजिए। तो जी आई होप आपको इस ब्लॉग से जो है ना अच्छा खासा नॉलेज मिला होगा। हमें जितने दिमाग में क्वेरीज आई, जो लोगों ने पूछा था, वो जवाब देने की कोशिश की। इसके अलावा भी कोई क्वेरी रहता है ना, तो आप एक बार जो है ना कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, या हो सकेगा तो फिर आगे कभी किसी वीडियो में जो है ना वो समझा दिया जाएगा आपको। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं एंड किया जाए, मिलेंगे अगले ब्लॉग में। नमस्कार। नमस्कार।